हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ IM REM सब्जेक्ट पर वीडियो। IM REM जो कि हमारा इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा थर्ड ईयर 6 सेम का सब्जेक्ट है। तो आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो में लेकर आया हूँ टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, या कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग के बारे में, या इंसुलेटिंग ऑयल की टेस्टिंग के बारे में। ठीक, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टेस्टिंग ऑफ इंसुलेटिंग ऑयल की। हमारा ट्रांसफार्मर में इंसुलेटिंग ऑयल जो होता है उसकी कौन कौन सी टाइप्स की टेस्टिंग की जाती हैं और किस किस चीज़ की या कैसी कैसी टेस्टिंग उसके अंदर हम करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम जो हमें दिखाया हुआ है कि टेस्टिंग ऑफ इंसुलेटिंग ऑयल। ठीक, तो इसमें कह रहा है कि इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इंसुलेटिंग ऑयल के निम्न टेस्ट प्रस्तुत किए गए हैं। जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग क्या है, हमारे अलग अलग टाइप्स हमें दिखाए हुए हैं। जिसमें हमारा फर्स्ट है इंसुलेटिंग ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का टेस्ट। इसमें क्या करेंगे, हम इंसुलेटिंग ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की जांच करेंगे। सेकंड है हमारा इंसुलेटिंग ऑयल में मॉइस्चर का टेस्ट। जो भी हमारा इंसुलेटिंग ऑयल होता है ट्रांसफार्मर में, उसमें क्या करेंगे, मॉइस्चर की जांच करेंगे या मॉइस्चर का टेस्ट करेंगे। थर्ड है हमारा इंसुलेटिंग ऑयल में एसिडिटी टेस्ट। इसमें क्या होगा, हमारा इंसुलेटिंग ऑयल की एसिडिटी की टेस्ट के बारे में देखेंगे। फोर्थ है हमारा इंसुलेटिंग ऑयल में कीचड़ का टेस्ट। मतलब इंसुलेटिंग ऑयल में जो हमारा ऑयल जमने के बाद नीचे जमा हुआ पार्ट्स इकट्ठा हो जाता है, ठीक, उसे उसके बारे में टेस्टिंग करेंगे। फिफ्थ है हमारा इंसुलेटिंग ऑयल के दमक पॉइंट का टेस्ट। सिक्स है हमारा इंसुलेटिंग ऑयल के दहन पॉइंट का टेस्ट। मतलब दहन पॉइंट हमारा जिस पॉइंट पर वो क्या हो जाए, ऑयल बर्न होना स्टार्ट हो जाए, मतलब जलना स्टार्ट हो जाए। फिर उसके बाद है इंसुलेटिंग ऑयल के फ्लोइंग पॉइंट का टेस्ट, कि मतलब हमारा इंसुलेटिंग ऑयल जो है किस पॉइंट पर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ऐसा कौन सा पॉइंट होगा कि जिस पर वो हमारा इंसुलेटिंग ऑयल फ्लो होता रहे, मतलब जमे ना। फिर है हमारा नेक्स्ट इंसुलेटिंग ऑयल के जमाव पॉइंट का टेस्ट। मतलब इसमें क्या जांच करेंगे हम कि किस पॉइंट पर आकर हमारा इंसुलेटिंग ऑयल जमना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये सारी टेस्टिंग के बारे में हम बात करेंगे, आज देखेंगे। इसमें है हमारा फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टेस्ट इन इंसुलेटिंग ऑयल की। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टेस्ट हमारी इंसुलेटिंग ऑयल की क्या होती है। तो इसमें कह रहा है कि इस टेस्ट में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्ञात की जाती है। इसमें ग्लास अथवा पोर्सलेन का एक पोर्ट होता है, एक पोर्ट लेते हैं इसके अंदर, क्या, ग्लास या पोर्सलेन का बना हुआ। फिर कह रहा है कि जिसका साइज 100 mm से 90 mm इंटू 55 mm होता है। ठीक, कितना होता है हमारा, 100 mm इंटू 90 mm इंटू 55 mm होता है। इस पोर्ट में टेस्टिंग ऑयल 80 mm तक भरा जाता है। इस ऑयल भरे पोर्ट की तली में लगभग 40 mm हाइट तक दो पॉलिश किए हुए ब्रास मेटल के सॉलिड स्पेयर होते हैं। जो हमारा पोर्ट होता है उसी के अंदर हमारे क्या होते हैं, ब्रास के स्पेयर पार्ट्स लगे हुए होते हैं। ठीक, फिर कह रहा है कि ऑयल में डूबे हुए दोनों स्पेयर के सिरों पर धीरे धीरे AC वोल्टेज बढ़ाया जाता है, जिससे दोनों स्पेयर के बीच आर्क प्रोड्यूस होती है। मतलब जो भी हमारे स्पेयर पार्ट्स लगे होते हैं उनमें क्या करते हैं, हम धीरे धीरे AC वोल्टेज को बढ़ाते हैं और जिसकी वजह से हमारे उनके बीच में आर्क जनरेट हो जाती है। ठीक, फिर कह रहा है कि वह वोल्टेज इंसुलेटिंग ऑयल की ब्रेक डाउन वोल्टेज समझी जाती है। ठीक, इससे नीचे की वोल्टेज जिस पर ऑयल 1 मिनट तक ब्रेक नहीं होता, अर्थात इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस नहीं होती, इंसुलेटिंग ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाली वोल्टेज जानी जाती है। ठीक, इसमें कह रहा है कि जो हमारी जिस वोल्टेज पर हमारी दोनों स्पेयर पार्ट्स के बीच में आर्क जनरेट हो जाती है, उससे 1 मिनट पहले की वोल्टेज क्या कहलाती है, हमारी इंसुलेटिंग ऑयल कहलाती है। ठीक, वही क्या होगी, हमारी इंसुलेटिंग ऑयल की वोल्टेज होगी, या कह सकते हैं कि इंसुलेटिंग ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाली वोल्टेज होगी। ठीक, फिर इसके आगे कह रहा है कि इससे ऑयल द्वारा वोल्टेज वियर करने की कैपेसिटी का पता चलता है। मतलब इससे क्या पता चल रहा है, हमारा ऑयल कितने वोल्टेज को सहन या वियर कर सकता है। फिर कह रहा है कि यह वोल्टेज 20 kV से 55 kV हो सकता है। मतलब इस वोल्टेज के बीच हमारा क्या हो सकता है कि 55 से 20 kV के बीच में ये हो सकता है। फिर है हमारा सेकंड इसमें वाटर या मॉइस्चर टेस्ट इन इंसुलेटिंग ऑयल की। हमारे वाटर और मॉइस्चर के इंसुलेटिंग ऑयल में क्या क्या टेस्ट या जांच की जाती है। इसमें कह रहा है कि इस टेस्ट में वाटर मॉइस्चर का पता
चलता है। यह टेस्ट निम्न प्रकार से किया जाता है। इसमें क्या है, फर्स्ट हमारा आई टेस्ट, क्रैकल टेस्ट और केमिकल टेस्ट। ठीक, तो इसमें हम बात करेंगे केमिकल टेस्ट के बारे में। केमिकल टेस्ट भी क्या है हमारा, इसमें कह रहा है कि CuSO4 टेस्ट, ऑयल में एनाहाइड्रोइक कॉपर सल्फेट मिलाने पर यदि ऑयल का रंग ब्लूइश नीला हो जाता है तो तेल में वाटर, ऑयल में क्या होती है, वाटर या मॉइस्चर उपस्थित होती है। ठीक, इसमें कह रहा है कि अगर हमारे ऑयल का कलर कैसा हो जाता है, ब्लूइश हो जाता है, ठीक, तो क्या हो जाती है वो हमारी, उसमें क्या होती है, ऑयल में मॉइस्चर या वाटर की प्रेजेंट होती है। इसके बाद है हमारा एसिडिटी टेस्ट। उसमें क्या है हमारे, उसमें हमारा अलग से टाइप दिया हुआ डायरेक्ट हीट टेस्ट और केमिकल टेस्ट। इसमें भी हमारे दो टेस्ट होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा एक क्लीन एवं ड्राई ग्लास की टेस्ट ट्यूब को आधा टेस्टिंग ऑयल से भरकर बुशन बर्नर अथवा स्पिरिट लैंप पर धीरे धीरे गर्म कीजिए। यदि गर्म करने पर ऑयल का रंग काला पड़ जाता है तो ऑयल में एसिड की क्वांटिटी उपस्थित है, अन्यथा नहीं। मतलब हमारा जो भी बर्नर और स्पिरिट लैंप होता है उस पर क्या करें, ऑयल को गर्म करें, और गर्म करने के बाद क्या हो रहा है, उसका कलर अलग, अगर ब्लैक हो रहा है, काला हो रहा है, तो वो क्या होगा, उसके अंदर एसिड की क्वांटिटी उपस्थित होगी। ठीक, वही हमारा क्या एसिडिटी टेस्ट होगा। फिर इसमें आ रहा है हमारा केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट में क्या है कि केमिकल लेबोरेटरी में इंसुलेटिंग ऑयल का टाइट्रेशन करके निम्न सूत्र की द्वारा एसिडिटी ज्ञात की जा सकती है। तो इसमें हमें फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, एसिडिटी टेस्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद पुअर पॉइंट टेस्ट। पुअर मीन्स बहाव, मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पर ऑयल हमारा बहता रहे, ठीक, मतलब जमे ना। इसके बाद है कि शीत प्रदेशों में, शीत मीन्स ठंडे, शीत प्रदेशों में बर्फ पड़ने के कारण ग्लोबल टेम्परेचर अत्यधिक गिर जाता है। इससे ट्रांसफार्मर के ऑयल के जमने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, जहाँ पर हमारा टेम्परेचर लो रहता है वहाँ पे क्या होती है, ट्रांसफार्मर ऑयल की जमने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक, फिर इसके बाद कह रहा है कि परिणाम स्वरूप ऑयल द्वारा हीट ट्रांसफार्मर की प्रोसेस कम हो जाती है। वह मेन टेम्परेचर जिस पर ऑयल लिक्विड फॉर्म में बना रहता है, ऑयल का पुअर पॉइंट कहलाता है। बात कर रहा है इसमें पुअर पॉइंट की, वही कि जहाँ पर हमारा ऑयल जमे ना, ठीक, या कह सकते हैं कि जिस पॉइंट पर हमारा ऑयल बहता रहे, वही क्या कहलाएगा, हमारा पुअर पॉइंट कहलाएगा। फिर कह रहा है कि ऑयल का पुअर पॉइंट कहलाता है। इसके बाद कह रहा है कि IS के अकॉर्डिंग इंसुलेटिंग ऑयल का मिनिमम पुअर पॉइंट -10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ताकि -9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ऑयल का सक्सेसफुली यूज़ किया जा सके। तो ये दो हमें अलग अलग कंडीशन टेम्परेचर की दी हुई है। फिर इसके बाद है टेस्टिंग मेथड ऑफ इंसुलेटिंग ऑयल इन फील्ड। हमारे फील्ड में क्या क्या इंसुलेटिंग ऑयल के टेस्टिंग मेथड हो सकते हैं। तो इसमें हमारे दो टाइप्स के मेथड होते हैं। इसमें कह रहा है कि IS 1886 1967 के अकॉर्डिंग दो ऑयल टेस्ट किए जाते हैं। फर्स्ट है हमारा ऑयल ड्रॉप टेस्ट एंड सेकंड है हमारा टेस्ट ऑफ ऑयल बबल्स। तो इन दो तरीके से भी क्या कर सकते हैं, हम ऑयल का टेस्ट कर सकते हैं। ठीक, तो फर्स्ट है हमारा इसमें ऑयल ड्रॉप टेस्ट। इसमें कह रहा है कि एक क्लीन एवं ड्राई ग्लास के बीकर में प्योर डिस्टिल वाटर लीजिए, जल को शांत होने दीजिए। ठीक, शांत मतलब उसे रुकने दो उसे। ठीक, फिर कह रहा है कि अब ऑयल की भरी हुई पिपेट से ऑयल की एक ड्रॉप धीरे से वाटर की सरफेस पर डालिए। ऑयल की यह ड्रॉप थोड़ी सी चपटी होकर पानी की ऊपरी सतह पर टिक जाएगी। ठीक, क्या होगा, इससे क्या होगा, वाटर की ऊपरी लेयर, सतह, सरफेस पर क्या होगी, रुक जाएगी। ठीक, जिसमें कि हमारी निम्न कंडीशन आएंगी जो हमें फर्स्ट दी हुई है। यदि वाटर की सरफेस पर ऑयल की ड्रॉप का डायमीटर 15 से 18 mm तक अथवा इससे कम रहता है तो ऑयल प्योर होता है और इसे यूज में लाया जा सकता है। ठीक, इससे क्या होगा, हमारा ऑयल प्योर होगा। सेकंड कह रहा है कि यदि वाटर की सरफेस पर ऑयल की ड्रॉप का डायमीटर 18 mm से अधिक बढ़ जाता है अथवा ऑयल की ड्रॉप अधिक फैल जाती है तो ऑयल प्योर नहीं है, इसे यूज में नहीं लाया जा सकता है, इसे प्योर कीजिए। जैसा कि हमें डायग्राम में भी दिखाया हुआ है। ठीक, इसमें क्या है, हमें डिस्टिल वाटर के ऊपर ऑयल की ड्रॉप दिखाई हुई है। उसमें कह रहा था कि हमारा 15 से 18 mm तक अगर इस पर फैल रहा है, डिस्टिल वाटर पर ऑयल ड्रॉप फैल रही है, तो क्या होगा, हमारा वाटर यूज़ सॉरी ऑयल यूज़ करने लायक होगा। और 18 mm से ज़्यादा अगर हमारी फैल रही है तो क्या होगा, उसे प्योर करना पड़ेगा ऑयल को। वैसे ही हमारा इसमें सेकंड मेथड है कि टेस्ट ऑफ ऑयल बबल्स। इसमें कह रहा है कि एक यू शेप वाली पिपेट अर्थात ग्लास की ट्यूब लीजिए जिसका एक सिरा कुछ लंबा हो और उस पर mm में ऊपर से नीचे की ओर स्केल के प्रिंटेड हो। फिर कह रहा है कि इसे एक स्टैंड में इस प्रकार टाइट कीजिए कि इसके निचले
शॉर्ट टर्मिनल का पतला मुंह बीकर में भरे हुए डिस्टिल वाटर में कम से कम 35 mm डूबा रहे। ठीक, क्या करना है हमें, पिपेट में ऑयल ले लेना है, फिर उसे वाटर में डुबो देना, और वो भी कहाँ तक कि 35 mm डूबा रहे। अब कह रहा है कि अब यू पिपेट के ऊपरी लॉन्ग टर्मिनल में कुछ टेस्टिंग ऑयल भरिए। फिर कह रहा है कि तब यू पिपेट के निचले सिरे के पतले मुंह से ऑयल बीकर के पानी में बबल्स के रूप में बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी हमारा बीकर होगा जिसमें हमने डिस्टिल वाटर लिया उसमें क्या होगा, हमारा बबल के रूप में ऑयल बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि अब इन बबल्स की नोज को गिन लीजिए, नंबर्स को गिन लीजिए। अब जो जो भी हमारे बबल्स निकल के आ रहे हैं उनके नंबर्स को गिन लेना है। ठीक, यदि टेस्ट अब प्योर ऑयल को यू पिपेट में लेकर कीजिए और बबल्स की संख्या को तुलना कीजिए। यदि दोनों सैंपल्स के बबल्स की संख्या सेम है तो ऑयल यूजफुल है। ठीक, तो इसमें क्या है, हमारा बबल से पता करेंगे कि हमारा ऑयल प्योर है या नहीं है। ठीक, तो ये तो थी हमारी इंसुलेटिंग ऑयल की टेस्टिंग के बारे में। ठीक, टेस्टिंग हमारी क्या होती है, कैसे की जाती है और कैसे हम ऑयल की जांच करते हैं, इसके आगे हम बात करेंगे अब नई वीडियो में और न्यू अच्छे अच्छे टॉपिक्स के बारे में, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।